जो इथेनॉल मिला के दे रहे हैं इसको इथेनॉल को बंद करना चाहिए। इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। मैकेनिक भी बोल रहे हैं इथेनॉल वाला ये नुकसान कर रही है गाड़ियों को, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चाह रहा हूँ हर चीज पे महंगाई है, तो कई नौकरियों की भी व्यवस्था है या नहीं? आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नौकरियों की व्यवस्थाएं हैं नहीं है? नगर निगम में कोई नौकरियाँ निकली हों, LDM निकली, आवास विकास निकली हों, कहीं नौकरियाँ निकली हो, बताइए आप। सिर्फ जनता परेशान हो रही है। ये कि किस तरीके से हम सिलेंडर भराएं, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं। अब हम लोग 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे तो क्या बच्चों को पालेंगे? क्या इससे ज़्यादा तनख्वाह ये प्राइवेट के लखनऊ में नहीं है? ये आपके माध्यम से सबको मालूम होगा, आप भी डिबेट करते रहते हो सबसे। ठीक है, जनता हित क्या काम हो रहा है? नौकरियां दें, इसकी राजनीति हो, भुखमरी की राजनीति नहीं पसंद है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महंगाई अपने चरम पर है। CNG, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। महंगाई चरम पर पहुंच रही है। आप देख रहे हैं, एक बार महंगाई बढ़ी फिर घटने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं $80 प्रति बैरल जब रेट हो गया है तो पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए, लेकिन घटे नहीं, जो के त्यों बने हुए हैं। महंगाई एक बार बढ़ी तो बढ़ी गई, घटी नहीं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है? और एक बार फिर से $80 प्रति बैरल रेट जब हो गया तो घट नहीं रहे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी कैसे सोचता है? आम आदमी की जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। पेट्रोल अगर जब सस्ता हो गया, इंटरनेशनल प्राइस हो गया है, तो फिर यहाँ कम क्यों नहीं करते मोदी जी? मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें या तो टैक्स हटाए पेट्रोल पे, या तो उसके रेट कम करे जाए, और प्लस जो इथेनॉल मिला के दे रहे हैं इसको इथेनॉल को बंद करना चाहिए। इससे गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। मैकेनिक भी बोल रहे हैं इथेनॉल वाला ये नुकसान कर रही है गाड़ियों को, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जेब पे असर क्या पड़ता है आप लोग के? महंगाई तो बढ़ जाती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं है। आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, और राशन पानी सब चीज़ें महंगी होती जा रही। बहुत बिजली का बिल भी महंगा हो गया, यहाँ तक कि बिजली के भी रेट बढ़ गए हैं, और बिजली भी महंगी आ रही है, और बिजली में भी बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है जेब पे? अंतर्राष्ट्रीय दाम घटते हैं लेकिन यहाँ कोई घटता नहीं है। जब दाम घट रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमारे अब देश में भी घटना चाहिए। पेट्रोल और डीजल जिस पे भी हो, उससे हम लोग जनता, हमारी तनख्वाह तो वही है 15 हज़ार। अब हम कैसे जी पाएंगे? अब पहले तो पेट्रोल भराते भराते ही पेट्रोल ही कितना महंगा है, उसको सस्ता कराइए। आप कुछ ना कुछ कहेंगे, हमारे माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचेगी। जनता बहुत परेशान है पेट्रोल के लिए और चीज़ों से, और भी जो चीज़ें महंगाई है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये महंगा होता जा रहा है रोज़। असर क्या पड़ रहा है जेब पे? क्या असर पे बहुत असर पड़ रहा है कि अब जनता बहुत ही, हम ही लोग इतना परेशान है, परिवार चलाने में कठिनाइयाँ बहुत हो रही हैं, उससे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। हम संभल नहीं पा रहा है पूरा जी, समझने का कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। सिलेंडर महंगा, राशन महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। जनता आम कहाँ जाएगी? जो सरकारी नौकरी पे हैं उनकी सैलरी मिल रही है, उनकी जो महंगाई बढ़ रही है वो इनकी इनकम बढ़ रही है। डेली बेसिस वाला आदमी 10,000 12,000 कमाने वाला, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी तक ये मैसेज जाए कि गरीब जनता क्या खाएगी, क्या बच्चों को पढ़ाएगी, क्या पालेगी? जब खाना पीना नहीं होगा परिवार में तो कलेश हर परिवार में अपने आप होगा। पेट्रोल महंगा होगा, राशन, अभी एक चाय 10 रुपए की, आज वो चाय है 20 रुपए की। जो पूरी 20 रुपए की एक थी, आज वो 40 की दो दे रहे हैं, तो 50 की दो दे रहे। तो ये बताइए, आपके माध्यम से इतना कहना चाह रहा हूँ, हर चीज़ पे महंगाई है, तो कई नौकरियों की भी व्यवस्था है या नहीं? आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नौकरियों की व्यवस्थाएं हैं नहीं है? नगर निगम में कोई नौकरियाँ निकली हों, LDM निकली, आवास विकास निकली हों, कहीं नौकरियाँ निकली हों, बताइए आप। सिर्फ जनता परेशान हो रही है, राशन के लिए परेशान हो रही है। आप कंट्रोल में राशन दे रहे हो, ठीक है दे रहे हो, 1 यूनिट पे 4 यूनिट पे जितना आपका आ रहा है उतना आप दे रहे हो, लेकिन जनता हित कड़वा तेल भी होता है, नमक भी होता है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है। किस चीज़ की मदद मिल रही है? जैसे गाड़ी है, अब ये तो है ही है। अब हम लोग को गाड़ी वो तो मिल ही रहा है, जो वो महंगाई है वो तो चली रही है। अब सिलेंडर जो 300, 400, 500 का था, अब 1,000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल 90 रुपये लीटर था, अब 102 रुपये लीटर हो गया है। अब उसे चलाने में एकदम बहुत ही दिक्कत हो रही है। हर चीज़ से की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। जनता परेशान है और साथ में हम खुद परेशान है, तो जनता क्या परेशान होगी? जो सिलेंडर महीने में एक मिलता था, आप 12 महीने में 2 सिलेंडर दे रहे हो, ये आपको सूचित है नहीं है? आप
आपको मालूमात हो कि आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। अब बात पूरी निर्णय इस पे आके रुक जाती है कि किस तरीके से हम सिलेंडर भराएं, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं। अब हम लोग 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे तो क्या बच्चों को पालेंगे, क्या इससे ज़्यादा तनख्वाह ये प्राइवेट के लखनऊ में नहीं है। ये आपके माध्यम से सबको मालूम होगा, आप भी डिबेट करते रहते हो सबसे, ठीक है। जनता हित क्या काम हो रहा है, नौकरियाँ दें, इसकी राजनीति हो, भुखमरी की राजनीति नहीं पसंद है। लोग टाई लगाए हैं लेकिन पेट उसका खाली है, लोग पेन पकड़े हैं उसका पेट खाली है, पेट भरा नहीं है, बिल्कुल पेट नहीं भरा है। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के एक बार दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, अभी डॉलर 80 प्रति बैरल हो गया लेकिन रेट नहीं घटे हैं। आम आदमी महंगाई के दौर में जी कैसे रहा, चल क्या रहा है? जी और कहते ये रहा पेट्रोल डीजल को लेके क्या सोच रहा है? पेट्रोल डीजल यही है कि मोदी जी को सोचना चाहिए कि हम गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसे तो हम लोग साइकिल पे ही आ जाएंगे, इससे अच्छी तो साइकिल थी। साइकिल हम लोग चला रहे थे, आराम से जी रहे थे। आज जो 55 रुपये लीटर तेल था आज 100 रुपये लीटर कर दिए है, 160 रुपये लीटर। तो आम आदमी कैसे चलाएगा? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज भेज रहे थे मोदी जी। वो तो कहने को तो बहुत बड़ी बात है, मोदी जी तो बहुत कुछ भी बोल रहे हैं। तो हम लोग तो आम जनता है, आपसे मीडिया जो भी है आप दिखा ही रहे हैं, सच की आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं। बट गरीब के बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, जो पेपर दे रहे हैं लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि जांच अच्छे से जांच करे, जो पेपर है अच्छे से हो। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता अचानक से, रेट घटता नहीं है, महंगाई धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि डॉलर 80 प्रति बैरल हो गया है लेकिन रेट घटते नहीं हैं। आम आदमी क्या असर पड़ रहा है, क्या देखते हैं आप? और सर इसका असर कोई नहीं बता पाए। महंगाई कोई असर पड़ रहा है? नहीं, असर तो है ही है। क्या महसूस करते हैं डेली? अरे महंगाई थोड़ी बहुत तो है ही है, सबके लिए है, कोई आम आदमी के लिए दिक्कत क्या महसूस होती है? तो- अरे दिक्कत रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत है भैया। संभल नहीं रहा, नहीं, परिवार प्राइवेट कैसे संभालते हैं? अरे बस जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन अंदर से खुश होकर परिवार नहीं चला पा रहा आदमी। अंदर से महसूस होता है। हाँ, क्योंकि महंगाई तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। दो पहिया वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह? नहीं, हम साइकिल से चलते हैं। साइकिल ही चल रहे हैं। हाँ, देखिए ये आम आदमी का दर्द है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हर चीज़ का दाम बढ़ गया। आप देख रहे हैं एलपीजी का दाम बढ़ गया, लेकिन कोई भी सहूलियत आम आदमी को मिल नहीं रही इस गवर्नमेंट में। आप देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या है, मन में जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। मन में मसोसे बैठे हुए आदमी अपना दर्द खुलकर बयां नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार कोई सहूलियत नहीं दे रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार महंगाई एक बार बढ़ जाती है तो पीछे वापस क्यों नहीं आती, बैकफुट पर क्यों नहीं हटती सरकार, सिर्फ रेट बढ़ाना ही जानती है। आम आदमी की कमर टूटी जा रही इस महंगाई में, लेकिन सरकार कोई सहूलियत नहीं दे रही। इस पर लगातार सवाल है, लोग अपनी बात रख रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।